नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है जिसने इतनी धुरंधर सरकार चुनी है। लॉकडाउन को इतना सीरियसली किसी सरकार ने लिया हो तो बताइएगा। भाई साहब, लगा कि सारे मुसीबत की जड़ यही कानून व्यवस्था है, तो सबसे पहले कानून व्यवस्था पर ही ताला लगा दिया। न रहेगा कानून न रहेगी व्यवस्था, और जब कानून ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं, तो आदमी जाएगा कहां? और जब जा ही नहीं सकता तो शिकायत कहां करेगा? इस तरह उत्तर प्रदेश में रामराज की स्थापना हुई। केवल रामराज कहना भी उचित नहीं लगता, इसको प्रचंड रामराज कहना बेहतर होगा। लेकिन अभी तक जो हुआ था वो तो कुछ भी नहीं। हमने आपको बताया था कि कैसे गुंडे, मवाली, हत्यारे, बलात्कारी दारोगा को जेब में लेकर जज्बाती हो रहे हैं इन दिनों। अब ताजा वीडियो आया है, गुंडे की गोदी में दारोगा का डिस्को। इधर गुंडागर्दी का तमंचा, उधर कानून व्यवस्था का तमंचा, और दोनों तमंचों ने मिलकर जो गदर मचाया कि 1857 का सिपाही विद्रोह फेल हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मोदी जी इस देश को सपेरों के देश की छवि से मुक्ति दिलाने में इतने साल से लगे हुए हैं, और कानपुर वाला निलंबित दारोगा के भीतर श्रीदेवी की आत्मा घुस गई थी। सपेरे की जगह अमरीशपुरी नहीं था, एकदम छटा हुआ गुंडा। अब आइए दोनों गदरबाजों का परिचय करा देते हैं। दारोगा जी का तो नाम है रंजीत राय। ये वही रंजीत राय हैं जिन पर आरोप है कि कानपुर वाले संजीत यादव के अपहरण के मामले में हत्यारों और संजीत के परिवार वालों के बीच इन्होंने फिरौती एजेंट का काम किया था। बहुत ही पहुंचे हुए फकीर है रंजीत राय। संजीत की बहन ने खुलेआम आरोप लगाया था कि दारोगा जी ने हमसे 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम का बंदोबस्त करने को कहा था। उसी ने रुपए से भरा बैग एक पुल के नीचे फेंकवाया था और कहा था कि जब बदमाश इसे लेने आएंगे तो हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद की कहानी आपको पता है। बदमाश पैसे भी ले गए और संजीत का तो खैर इसके पहले ही कत्ल कर दिया था। इसके बारे में संजीत की बहन रुचि यादव ने आरोप लगाया था कि दारोगा रंजीत राय की नीयत पर उनके घर वालों को पहले से ही शक था। आरोप तो यह भी है कि दारोगा जी खुद ही इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थे, लेकिन यह नहीं पता था कि रुचि यादव जुबान खोल देंगी। उन्होंने खोल दी और रामराज का झंडा खिल गया, और जब खिल गया तो राय साहब सस्पेंड हो गए। लेकिन सस्पेंड होने के बाद भी राय साहब ने रामराज का आनंद लेना नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किल से तो यूपी में रामराज आया है, यह भी कोई छोड़ने वाली चीज है। देखिए कैसे मगन होकर रामराज की बीन बजा रहे हैं। मेरा मन डोले रे, तन डोले रे, दिल का गया करार रे। वाह वाह वाह। और राय साहब के साथ जो वर्दी में दिख रहे हैं ना, वो भी दारोगा जी हैं। उनका नाम है हरिओम गौतम। अब जब नाम में ही हरि लग गया तो सवाल कौन उठाएगा? लेकिन कमबख्तों ने उठा दिया कि दारोगा जी लॉकडाउन में ठेले पर तरकारी भाजी बेच रहे गरीबों से वसूली करते हैं, पटरी वालों से वसूली करते हैं, 10 रुपया 20 रुपया कमाने के लिए दिन भर धूप में खड़े रहने वालों से वसूली करते हैं। रामराज में हरि बाबू के इस महान योगदान की खबर एसएसपी साहब तक पहुंची तो उन्हें बहुत खराब लगा। सस्पेंड कर दिया। बताइए, इतने प्रतापी आदमी को सस्पेंड कर दिया। अब आइए इस कहानी के असली किरदार पर। वो महान शख्स जिसने रामराज की स्थापना के लिए बरसों तपस्या की। ये जो रुपया लुटा रहा है ना, ठीक से देखिए, बीन बजाता हुआ आदमी जिसके बजाने से दारोगा जी नागिन की तरह लहराने लगते हैं। इसका नाम है राजा कालिया। राजा कालिया जी का जीवन तमाम आपराधिक घटनाओं से सुसज्जित है, और इसलिए वो कानून व्यवस्था के महकमे में बहुत सम्मानित हैं। जब डराने वाला ही भयमुक्त समाज की गारंटी देने लगे, रामराज को धरती पर आकार लेने से कौन रोक सकता है? बताइए। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब कानपुर वाले विकास दुबे का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो क्या था? दुबे कह रहा है कि आइए दारोगा जी आइए, और दारोगा थर-थर कांप रहा है। इस पर विकास कहता है कि डरो मत, पास आओ।
बताइए, इससे सुखद स्थिति कुछ और हो सकती है भला? जब पुलिस और मवाली मिलकर कानून व्यवस्था का जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर पूरी जिम्मेदारी से उठा लें। बताइए, ऐसे रामराज का भी विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। प्रतापगढ़ के असपुर देवसरा के हेड मुहर्रिर मिथिलेश मिश्रा ने अपने थाना इंचार्ज पर आरोप लगा दिया कि दारोगा जी अपराधियों से वसूली करते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता। बताइए, कप्तान को इस्तीफा भेज दिया मुहर्रिर साहब ने। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि दारोगा जी मोल भाव नहीं करते, रेट फिक्स रखते हैं, लेकिन है पूरे समाजवादी। आदमी की हैसियत देख कर रेट बताते हैं, लेकिन लेते जरूर हैं। मुहर्रिर साहब ने अपने इस्तीफे में लिखा कि हमारे दारोगा जी दोनों पक्षों से 10 से 50 हजार रुपए लेते हैं और फिर दोनों से ही एक दूसरे पर मुकदमा लिखने को कह देते हैं, लेकिन किसी भी मामले में गलती से भी मुहर्रिर को लिखित में नहीं बताते कि केस रजिस्टर कीजिए, सब जुबानी चलता है। और जब मुहर्रिर कहते हैं कि आप इस पर लिख कर दीजिए, तो वो कहते हैं हम दारोगा हैं, तुमको बर्खास्त कर देंगे। कर ही देना चाहिए। ऐसे लोग देश की अर्थव्यवस्था के विरोधी हैं। दरअसल रुपया आता रहे, जाता रहे, कोई देता रहे, कोई खाता रहे, इसमें दिक्कत क्या है भाई? वो तो अच्छा हो पुलिस कप्तान का, जिन्होंने इस्तीफा तो मंजूर नहीं किया, मुहर्रिर को सजा जरूर सुना दी, अनुशासनहीनता के मामले में लाइन हाजिर कर दिया। मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी को सीधे जेल में डाल देना चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है। इतनी मुश्किल से तो रामराज आ रहा है, लेकिन इनको सुनना नहीं है कुछ। बताइए, कुछ विधायक तो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, पुलिस का कोई मतलब नहीं रह गया, कुछ कीजिए। ऐसे ऐसे विधायक रहेंगे तो रामराज कैसे आएगा बताइए जरा। जब सारे उद्योग चौपट हो चुके हैं तो बड़ी मुश्किल से अपहरण एक उद्योग बना है, और बना ही नहीं है, यूपी पुलिस ने इस उद्योग का पूरा काया पलट कर दिया है। यह नहीं होता कि नए नए धंधे पर उसकी पीठ थपथपाएं, ताली बजाएं, थाली बजाएं, फूल बरसाएं, चले आए कोसने। किसी दिन जब अपने पर आएगी ना, तो पुलिस काम नहीं आएगी, यही गुंडे मवाली बचाएंगे। देखे नहीं, पुलिस वाला तो नागिन बना मस्त नाच रहा है। तो आप ही बताइए, जो नचाए वो बड़ा कि जो नाचे वो बड़ा? और जब पता ही है तो कोसने से क्या फायदा? लॉकडाउन में रामराज का मजा लीजिए, बाकी सब चंगा से। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।